हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं जिसका नाम है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसी को हम बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं। तो अभी हम इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उससे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है जो कि मेंस 2016 में पूछा गया था। वैसे तो इस क्वेश्चन को भी हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करते, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल मेथड है जिससे ये और भी आसानी से हो जाएगा। तो उस मेथड से इसको हम इजीली सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो इसका पहले मल्टीप्लाई करा लो, तो ऐसे आएगा y dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx इक्वल टू एक्स dy। फिर इसके बाद इसको उस साइड भेज दो, तो यहां से ऐसे आएगा y dx माइनस एक्स dy इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर dx। ये y dx माइनस एक्स dy और इस y स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ऐसे आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स dx बचेगा। अब इनको बोथ साइड इंटीग्रेट करना है। तो अगर अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आप, तो ये जो लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन वाई। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव होगा dx और ये डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज और इसका डेरिवेटिव dy। ये dx अपॉन वाई लिखा हुआ और ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और फिर इसके बाद यहां से आ जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें बोल क्या रहा है कि ये जो कर्व है वो पास कर रहा है 1 और -1 से, तो ये पॉइंट है 1 और -1। पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। यहाँ पे -1 आएगा, इक्वल टू x की जगह 1 पुट करना है, तो ये आएगा -1/2 प्लस सी। तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, तो ये हमारी c की वैल्यू है और ये c की वैल्यू वापस यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आ जाएगा x बाई वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और -1/2। पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो f -1/2 पूछा, तो x की जगह -1/2 पुट कर दो और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह -1/2 इक्वल टू, और यहाँ पे -1/2 रखोगे तो आएगा -1/4 और 2 का मल्टीप्लाई कराओ तो 8 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे -1/2 और इसके बाद ये कैंसिल कर दो, 2 यहाँ 4 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद आएगा -1 अपॉन वाई इक्वल टू -5/4। माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो y इक्वल टू यहाँ से 4/5 ये वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ गई 4/5। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को और भी मेथड से कर सकते थे, बट सबसे जो सिंपल मेथड था वो यही था। ठीक है, इससे सिंपल नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप की होगी कि dy बाई dx प्लस pxy इक्वल टू qx। यहां तक तो होता ही था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया है y की पावर n। इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है उसमें करना क्या है कि पूरी इक्वेशन को y की पावर n से डिवाइड कर दोगे, यानी कि यहाँ आएगा 1 अपॉन y की पावर n dy अपॉन dx प्लस और ये px और y अपॉन y की पावर n इक्वल टू, और यहाँ पे बचेगा qx। और इसके बाद अगले स्टेप में हम y अपॉन y की पावर n इसको t पुट करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको t पुट करोगे तो ये पूरा मिल जाएगा। ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद जैसे सॉल्व करते थे उसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको हम क्वेश्चन से ही समझते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, अब यहां पे जो है अगर आप dy अपॉन dx की फॉर्म बनाएंगे ये लीनियर में कन्वर्ट होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आप ऐसे ले जाओगे इसको, यानी कि dy
अगर इस टर्म को उस साइड ले गए और dy अपॉन dx लिखा तो ये आपका ऐसे आएगा माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई। और अब इसको आप अलग अलग कर नहीं पाओगे तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी ही नहीं। तो यहाँ पे हमें उल्टी फॉर्म बनानी पड़ेगी। उल्टी का मतलब कि dx अपॉन dy कर दो। देखो यहाँ से आएगा क्या, तो dx अपॉन dy इक्वल टू ये आएगा। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी है, अब ये बर्नौलीज इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में होता है इसी का फंक्शन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आएगा पी वाई और यहाँ पे आएगा क्यू वाई, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे y का फंक्शन होना चाहिए, तब इसका सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे आपका y का फंक्शन मान लो कि 1 है, -1 है, तो फिर ये आपका लिखा है एक्स स्क्वायर, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद इसको अगर सॉल्व करना है तो हमें पता है कि ये जो x की पावर -1 है इसको t पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं, तो पुट x की पावर -1 इक्वल टू टी। तो यहां से इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा -x की पावर -2 dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये मिल गया, इतना पार्ट हमें मिल गया ना, x की पावर -2 dx। तो इसकी जगह लिख दो -dt, तो यहां से आ जाएगा -dt अपॉन dy प्लस 1 अपॉन y, और x की पावर -1 की जगह लिख दो यहाँ पे t इक्वल टू -1 और माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, तो dt अपॉन dy प्लस और यहाँ पे -1 अपॉन y t इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब इसके बाद जैसे उसको सॉल्व करते थे वैसे इसको करो। तो ये t में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो इसका, तो ये आएगा e की पावर इंटीग्रेशन पी वाई डी वाई। तो पी वाई ये है तो -1 अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, और इसके बाद क्या जाएगा e की पावर -ln वाई, तो ये आपका 1 अपॉन वाई आ जाएगा। तो बस अब इसका सॉल्यूशन लिख दो, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो क्या है 1 अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है तो आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई। बस इसको सॉल्व कर लो, और t की जगह क्या रखना है, x की पावर -1 पुट कर दो, यहाँ x की पावर -1 यानी कि 1 अपॉन x और y इक्वल टू, और ये आ जाएगा ln मोड y प्लस c। बस यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये सब सिंपल ही है क्वेश्चन। अब ऑप्शन चेक कर लो, तो ऑप्शन देखो इसमें क्या है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका फिर से जी एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, और आपको पता ही है कि 16 में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी तक आया है। तो देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के पहले ऑप्शन भी देख लो। ठीक है, तो ऑप्शन हमें दिख रहा है कि एक एक चेक करने पड़ेंगे, तो ऑप्शन तो बाद में चेक करेंगे, पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हमें वही फॉर्म बनानी पड़ेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले इनको क्लब कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4, ये आपका बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो नेक्स्ट पेज में मैं लिख रहा हूं x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, और इसके बाद बचा क्या एक्स वाई प्लस 2y, तो इनमें अगर y कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा x प्लस 2, तो प्लस y कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 2। ठीक है, और इंटू वाई स्क्वायर को उस साइड ले जाओ, तो यहां से आपका आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे भी मुझे उल्टी फॉर्म ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो फिर तो ये अलग हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे भी dx अपॉन dy, वाई स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो यहाँ पे आपका ऐसा आएगा dx अपॉन dy इक्वल टू, और वाई स्क्वायर से इन सबको डिवाइड कर दो। जब वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 2 अपॉन वाई, एक y कैंसिल हो जाएगा, प्लस फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इस टर्म को इस साइड ले आओ, तो ये आपका कैसे आएगा dx अपॉन dy माइनस x प्लस 2 अपॉन वाई इक्वल टू
एक्स प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे समझोगे कि डिनोमिनेटर में y आया है तो ये सारे फंक्शन y के होने चाहिए, तो यहाँ पे ये x प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है इसको हटाना पड़ेगा, तो इससे डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई और माइनस, और यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में बचेगा 1 अपॉन वाई, और एक टर्म कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर। और बस इसके बाद करेंगे क्या कि ये वाला जो टर्म है यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इसको टी पुट कर दो। ठीक है, जब इसको टी पुट करोगे तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इतने पार्ट की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस डी टी, तो आएगा माइनस डी टी अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन वाई, और 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की जगह क्या आ जाएगा टी इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ये चिन्ह आपका माइनस का है। ठीक है, और इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, ये माइनस का था। ठीक है, ये साइन आपका माइनस का ही था। इसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा डी टी अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन वाई टी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके लिए आप निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी वाई डी वाई, तो वो कितना 1 अपॉन वाई डी वाई, तो आएगा ई की पावर एल एन वाई, तो यहाँ से आपका y आ जाएगा। सॉल्यूशन लिख दो इसका, तो सॉल्यूशन आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो है y इक्वल टू इंटीग्रेशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ तो ये आपका बचेगा माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। बस इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, t की जगह वापस पुट कर दो। t की जगह हमने क्या माना था 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो t की जगह रख दो 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो y अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू आएगा माइनस एल एन वाई प्लस सी, और c की वैल्यू निकालने के लिए कुछ दिया गया होगा, तो क्या है 0.1 और 3 से पास कर रहा है, तो x की जगह 1 और y की जगह 3 पुट कर दो इसमें, तो यहाँ पे पुट कर रहा हूं मैं, पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3, y की जगह 3 पुट करोगे तो आएगा 3 अपॉन, और इधर 1 पुट किया तो ये भी 3 इक्वल टू माइनस एल एन 3 प्लस सी, तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ से c इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस एल एन 3, c की जगह 1 प्लस एल एन 3 पुट कर दो तो आपका फंक्शन आ जाएगा, तो y अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू माइनस एल एन वाई प्लस 1 प्लस एल एन 3, और इसके बाद क्या करो कि इन दो टर्मों को इस साइड ले आओ, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा एल एन वाई माइनस एल एन 3 इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, और इनको कंबाइंड कर लो एल एन वालों को, तो आ जाएगा एल एन वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2, ये आपका फंक्शन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद एक एक ऑप्शन को इससे चेक करेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, इंटरसेक्ट y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एग्जैक्टली 1 पॉइंट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 जो लाइन होगी वो इसको इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे, वो हमें चेक करना है, तो a और b तो एक साथ चेक हो जाएंगे। y की जगह x प्लस 2 पुट कर दो और इसको सॉल्व कर लो, तो ऑप्शन ए और बी को चेक करने के लिए मैंने y इक्वल टू एक्स प्लस 2 इसमें पुट कर दिया। ठीक है, और सॉल्व कर लिया, तो यहां से देखो क्या आएगा, ये आएगा एल एन और y की जगह क्या है x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1 माइनस, और यहाँ पे x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आपका 0 आ गया, तो यहां से आपका x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो यहां से आपका जो सॉल्यूशन आया वो तो केवल एक ही आया, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट है, तो सेकंड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। C और D इनमें पॉइंट अलग अलग है, तो C और D को अलग अलग चेक करना पड़ेगा,
तो सी में क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तब इसमें y की जगह x प्लस टू का होल स्क्वायर पुट कर दो, क्या आएगा ln y की जगह x प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1 माइनस और क्या है फिर y अपॉन एक्स प्लस टू, तो y की जगह रखना है x प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू। तो ये तो आपका एक टर्म कैंसिल हो गया, यहां से आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस टू, और इसके बाद ये ln और x प्लस टू अपॉन 3 इसका स्क्वायर है ये, ठीक है, और इक्वल टू, और यहां से क्या आएगा माइनस एक्स माइनस वन। और यहाँ पे क्वेश्चन में इसने बोला है कि x पॉजिटिव है, तो अगर x पॉजिटिव है तो ये जो राइट हैंड साइड है ये आपका ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद अब इस टर्म की बात करते हैं। अगर x 0 से बड़ा है तो सबसे छोटी वैल्यू इसकी 0 हो सकती है। तो अगर हम मिनिमम की बात करें, इस टर्म की मिनिमम बात करें, तो मिनिमम x कितना हो सकता है 0। तो अगर मैंने यहाँ पे x को 0 मान लिया तो ये आपका लिखा है ln के अंदर, ये आपका आएगा 4/3। तो अगर आप ln के ग्राफ में देखोगे, ln x का ग्राफ ऐसा होता है, ये पॉइंट होता है आपका 1 और 0। तो अगर 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेते हो इसमें, तो ये जो ln है ये आपका पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे 4/3 ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 होने का मतलब कि ये आपका ऑलवेज क्या है पॉजिटिव। और अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये कभी इक्वल हो नहीं सकते। इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो था सी इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। अब इसके बाद इसको चेक करना है, तो अब यहाँ पे कर लेते हैं ऑप्शन डी के लिए, y की जगह x प्लस 3 का स्क्वायर पुट कर दो, और बस इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो y की जगह x प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 2, और बस इसको सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, ln में है तो हमें साइन ही चेक करके इसमें भी बताना है। तो यहाँ पे भी वही चीज वही अप्लाई करो, इसमें 0 लोगे अगर इसकी वैल्यू तो ये 9/3 आएगा, तो 3 आएगा। ये वाला टर्म तो आपको दिख रहा है कि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये आएगा 1 माइनस, अब 0 अगर इसको पुट करोगे तो ये आपका लिखा है 9, और अगर इसको 0 पुट किया तो ये 2। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये आपका नेगेटिव ही आएगा, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इसका मतलब कि वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसके फाइनली ऑप्शन ए और डी करेक्ट हो गए, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही है। अब इसके बाद एक लेक्चर और बचा है इसका, इसके बाद आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा।